बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करके नए पार्लिमानी साल का आगाज कर दिया है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से खुलकर बहस हुई है। इस पर आज बात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने 8 साल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पाकिस्तान की मौजूदा कौमी असम्बली जो कि 1 साल कबल वजूद में आई थी, आज ही के दिन इसके ने अपने पार्लिमानी साल का आगाज किया था। अब इस कौमी असम्बली का पहला पार्लिमानी साल खत्म हो चुका है और दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के साथ ही शुरू हो गया है। सदर आसिफ अली जरदारी जब ऐवान में खिताब करने आए तो हस्ब रवायत तवक्को के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर ने भरपूर एहतजाज किया। बानी पीटीआई के वो मुख्तलिफ बैनर्स और कतबे उठाकर आए थे और ऐवान के अंदर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर गैर मुल्की सफारतकार भी मौजूद थे बड़ी तादाद में। उनके सामने जाकर भी प्रोटेस्ट किया गया और इमरान खान की तस्वीर जो है वो उनके सामने लहराई गई। जबकि ऐवान के अंदर भी उस वक्त तक शदीद एहतजाज और नारेबाजी होती रही जब तक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करते रहे। आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को आइंदा साल के लिए एक रहनुमाई भी फराम की है। बिलखसूस मईशत, सियासत और इक्तिसादी तरक्की के हवाले से उन्होंने तफसीली रोशनी डाली। हुकूमत ने मुआशी मैदान में जो कामयाबियां हासिल की हैं उसको उन्होंने सराहा है और साथ ही साथ कुछ मजीद गाइडलाइन भी दी हैं। बिलखसूस सदर मुमलिकत ने आम आदमी को रिलीफ फराम करने के हवाले से मुआशी तरक्की के लिए जरूरी हदायत भी जारी की हैं और हुकूमत से कहा है कि इस पार्लियामेंट के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए हुकूमत मुअस्सर कानून साजी भी करे और आम आदमी को रिलीफ भी फराम करे। साथ ही साथ उन्होंने तमाम सियासी जमातों को यह हदायत की है कि वो पार्लियामेंट के अंदर रहकर अपना फाल किरदार अदा करें और जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए काम भी करें। लेकिन साथ ही सदर मुमलिकत ने इस हुकूमत की एक जो कारनामा है उसको तनकीद का निशाना बनाया। बिलखसूस जो सिंध से दरिया सिंध से जो नहरें निकाली जा रही हैं उस फैसले को सदर आसिफ अली जरदारी ने यकतरफा फैसला करार दिया है और वादे किया कि वो इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं और बतौर सदर किसी तौर पर भी इन यकतरफा फैसलों को तस्लीम नहीं कर सकते। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान एक वफाक का नाम है और तमाम इकाइयों को साथ लेकर ऐसे फैसले जो है वो करने चाहिए और इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तहफ़्फ़ुज़ात और शिकवे शिकायत है उन्होंने उनका खुलकर इज़हार किया है। अगरचे सदर मुमलिकत इस हवाले से वादे इज़हार तो कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी है और वाज़ेह तौर पर यह कह रही है कि उस वक्त तक वो हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी जब तक के मौजूदा मसाइल जो है पाकिस्तान के वो हल नहीं हो जाते। तो इस बात का कभी वाज़ेह इम्कान है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग तो नहीं होगी लेकिन अपने मुतालबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव और प्रेशर जो है वो डालती रहेगी। सदर मुमलिकत का एक तरफ खिताब था, पीटीआई का एहतजाज था और दूसरी तरफ आज ही के दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक आला सतही वफ्द ने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वज़ीर आज़म हाउस का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के वफ्द के एजाज में इफ्तार डिनर भी दिया। वहां पर मुस्लिम लीग नवाज का डेलीगेशन भी मौजूद था और वज़ीर आज़म से की सदारत में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के इन वफूद का बाज़ाब्ता एक इजलास हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, शिकवे भी हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज न सिर्फ मरकज बल्कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, रहनुमाओं को नजरअंदाज कर रही है। इस हवाले से कुछ कमिटमेंट्स उस वक्त की गई थी जब हुकूमत वजूद में आई थी। पीपल्स पार्टी का यह मौक़िफ़ है कि उस पर मुस्लिम लीग नवाज जो है वो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं कर रही और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी। आज जब इजलास हुआ है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने पीपल्स पार्टी के इन रहनुमाओं ने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया लेकिन साथ ही पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी हालात में बेहतरी आ रही है और बिलखसूस जो मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं उस पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया गया और वज़ीर आज़म की क़यादत पर पीपल्स पार्टी ने अपने मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। ताहम बलूचिस्तान के जो सैलाब से मुतअस्सिर इलाके हैं उनकी बहाली के हवाले से या सिंध के कुछ अमूर हैं उस हवाले से पीपल्स पार्टी ने कुछ तजावीज़ भी पेश की हैं।
इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पंजाब के अंदर वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज ना किया जाए, बल्कि पीपल्स पार्टी के मामलात और मसाइल हल किए जाएं। बहरहाल इस मुलाकात का निचोड़ ये है कि और लुब-ए-लुबाब ये है कि इख्तिताम इस मुलाकात का इस बात पर हुआ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ मिलकर चलेंगे और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के बावजूद पाकिस्तान की बेहतरी, खुशहाली और तरक्की के लिए एक दूसरे का साथ देंगे और हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर ताउन करेगी। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के इस वफ़द को यकीन दहानी कराई है कि पीपल्स पार्टी की जितनी भी शिकायत हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर करने के लिए तमाम इक़दामात और तमाम वसाइल जो हैं वो बरूकार लाए जाएंगे। एक तरह ये मीटिंग एक खुशगवार अंदाज में ख़त्म हुई है और इस बात का इम्कान है कि मामलात ऐसे ही आगे चलेंगे, क्योंकि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि नून लीग दोनों के लिए भी मामलात खासे गंभीर भी हैं और दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के साथ ताउन करें, एक दूसरे के साथ हाथ बटाएं, क्योंकि दोनों जमातों को मालूम है कि अगर उन्होंने अपने साथ एक दूसरे के साथ ताउन ना किया तो बाहर जो बैठी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उसके लिए उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो बहरहाल बमरे मजबूरी ये दोनों जमातें इसी तनख्वाह पर काम पर करेंगी और इसी तनख्वाह पर काम करते हुए आगे भी बढ़ेंगी और एक दूसरे के साथ ताउन करेगी। बिलाशुबा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी होती रहेगी। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।